हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। आज हम ज्योमेट्री विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखने वाले हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, है ना। समझेंगे एकदम धीरे धीरे से कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और फिर आगे धीरे धीरे बिल्ड करेंगे टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा जाता है और हमें ये भी पता है कि ये क्या दिखा रहा होता है, ये कोई पॉइंट है x, y इन आर्गेंट्स प्लेन। ठीक है, अगेन दिस इज रियल एक्सिस and this is imaginary axis, right? So this all information we know. ठीक है, ये सारी बातें हमें पता है। चलिए, तो जैसे मैंने कहा कि हम बेसिक से बात करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे ये पता है कि रियल पार्ट ऑफ z मतलब क्या, यहाँ पे x। so ये x होता क्या है, तो इट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इमेजिनरी एक्सिस, राइट। ये x होता है। so कैन आई से रियल पार्ट ऑफ z क्या है बेटा? रियल पार्ट ऑफ z इट इज नथिंग बट ज्योमेट्रिकली क्या है, डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इमेजिनरी एक्सिस, है ना बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या दिखाता है? इट शोज डिस्टेंस फ्रॉम इमेजिनरी एक्सिस। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विच इज नथिंग बट y, है ना, वो क्या दिखाएगा? आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस है। सो इट इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम रियल एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया। और तीसरी बात, ये जो है ये क्या होता है? मॉड ऑफ z। तो ये पहला पॉइंट मेरा, ये सेकेंड पॉइंट है मेरा। थर्ड पॉइंट, मॉड ऑफ z क्या होता है? तो इट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p, राइट, और द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, है ना। ये तो हमने काफी बार देख लिया अब। ठीक है, तो मॉड ऑफ z जो है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन होता है। वेरी नाइस। ठीक है, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो सिंगल पॉइंट के बारे में हो गया। अब फोर्थ पॉइंट, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 क्या दिखाता है? तो मॉड का मतलब होता है डिस्टेंस, तो इट गिव्स मी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यू कैन से z1 एंड z2। मतलब ये कह सकता हूं कि अगर ये z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है कहीं भी हो आर्गेंट्स प्लेन पे और ये z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये जो सेगमेंट है, राइट, ये जो सेगमेंट है दिस इज मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ठीक है, अच्छा एक और बात, z2 माइनस z1 का मॉड लिखो, इट विल बी इक्वल टू z1 माइनस z2 मॉड। एक ही बात होगी ना, यही सेगमेंट होगी। ठीक है, तो ये चार सबसे बेसिक पॉइंट है ना, सबसे बेसिक पॉइंट जो आज के सेशन के हमें, है ना, याद ध्यान रखने। और फिफ्थ पॉइंट ये भी है कि हम सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हम लोग क्या है ना, सेक्शन फॉर्मूला हमें पता है कि अगर कोई पॉइंट दिया है, ए दिया है जहाँ पे z1 है, बी दिया है जहाँ पे z2 है, और कोई पॉइंट p है, इट डिवाइड्स द रेशियो m/n इंटरनली। सो इंटरनल डिवीजन, है ना, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होगा? सो इंटरनल डिवीजन इट विल बी नथिंग बट, जैसे हम हमेशा लगा देते बेटा, राइट, तो z विल बी इक्वल टू m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया। और वही अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो तो आपको पता है क्या होता है। ठीक है, तो चलिए एक्सटर्नल के बारे में मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीजन को लेके हमारा जो फॉर्मूला है एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, तो इन दिस केस अगर वो जो p पॉइंट है ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता हो, ठीक है, वो ए बी को एक्सटर्नली, मतलब p यहाँ पे है तो विच इज z, ये z1 है और ये z2 है, और it divides the ratio m/n, ये m और ये n, so then z is nothing but m into z2 minus n into z1 upon m minus n. This is for external division. तो बेसिकली बात ये है कि जो हमने अभी तक पढ़ा था, राइट, जो हमने अभी तक पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, या आप थोड़ा सा वेक्टर भी बता सकते हो ना, वेक्टर का भी तो मैग्नीट्यूड हम ऐसे ही निकालते थे, b बार माइनस a बार, तो बस सारी चीजें रिलेट हो रही है यहाँ पे, है ना, सारी चीजें हम रिलेट कर सकते हैं। तो बड़े बेसिक से शुरुआत की कि रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है, मॉड्यूलस z क्या होता है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन फॉर्मूला, तो एकदम बेसिक बेसिक बात देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि ये मॉड ऑफ z1 माइनस z2 ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ दिस मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ठीक है, ये आप समझ गए हैं। ठीक है, लिख लीजिए, हाँ फटाफट लिख लीजिए बच्चों। अब मेरा जो हेडिंग है ना वो है, अगला हेडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ठीक है, अच्छा कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे दिखाता है सर। बेटा अगर आपको प्रूफ देखने हैं ना तो आप बड़े आराम से देख सकते हो। ये x1 y1 अगर मैंने ले लिया और ये x2 y2 ले लिया, मतलब कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा x1 प्लस i y1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x2 प्लस i y2 है, तो z1 माइनस z2 क्या होगा? तो z1 माइनस z2 विल बी अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर x1 माइनस x2, ठीक है, प्लस आयोटा y1 माइनस y2। और इनका मॉड्यूलस क्या होगा सर? इसका मॉड्यूलस क्या होगा? रूट ओवर x1 माइनस x2 स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। और ये क्या होता है सर, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि विदाउट प्रूफ भी आप आराम से समझ रहे हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बताया भी नहीं आपको, लेकिन देख लीजिए ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे मैं बात कर रहा था कि एप्लीकेशंस ऑफ मॉड ऑफ z1 z2 z1 माइनस z2। ठीक है, इसका सबसे पहला एप्लीकेशन होता है टू फाइंड दो एप्लीकेशन बहुत बड़े बड़े हैं, नेचर ऑफ ट्राइंगल। राइट, इसका सबसे पहला होता है एप्लीकेशन टू फाइंड नेचर ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये कि एक ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, हमें एक ट्राइंगल दे दिया, कहा A जिसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को डिनोट करता है और ये z2 को, और ये C है जो z3 को। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, z1 z2 z3 आर वर्टाइसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है तो वी हैव सम स्पेशल थिंग अबाउट इट। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में क्या पता है आपको, नेचर ऑफ ट्राइंगल। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो इनका लेंथ क्या होना चाहिए, AB शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, BC शुड बी इक्वल टू AC। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बताएंगे आप, AB क्या होता है सर, AB मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ठीक है, BC क्या होता है सर, तो मॉड ऑफ z2 माइनस z3। AC क्या होता है सर, मॉड ऑफ z3 माइनस z1। अगर ये लेंथ इक्वल आता है, आपको z1 z2 z3 कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दिया होगा, अगर ये तीनों इक्वल आते हैं देन द ट्राइंगल इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अगर हम कहें कि आइसोसेलेस है तो टू ऑफ देम शुड बी इक्वल, राइट। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हमें पता है टू ऑफ देम शुड बी इक्वल। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस थ्री एनी टू लेंथ्स आर इक्वल। हमें ये बात पता है सर, है ना, बस लेंथ कैसे निकालनी ये हमारे लिए अब यहाँ पे थोड़ा सीखने वाली बात है। थर्ड, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होगा, पाइथागोरस लगना चाहिए, राइट। तो मे बी BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, राइट, जो भी है, या फिर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, जैसे भी है ना। अगर आपको AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, कुछ तो ऐसे आना चाहिए। और अब हम AB कैसे निकालेंगे सर, मॉड ऑफ z1 माइनस z2। BC कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ z2 माइनस z3। AC कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ z3 माइनस z1। और इस तरह का अगर रिलेशन आ गया तो देन वी कैन से द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तीनों नहीं है सर, अलग से कुछ है तो हम कह सकते हैं स्केलिंग, है ना, स्केलिंग ट्राइंगल। स्केलिंग ट्राइंगल का मतलब तीनों भी लेंथ इक्वल नहीं है। तो इफ ऑल थ्री लेंथ्स आर इक्वल, इक्विलेटरल, दो अगर इक्वल है तो आइसोसेलेस, एक भी नहीं है तो स्केलिंग, राइट एंगल अगर पाइथागोरस हो रहा है, तो इस तरह हमें नेचर ऑफ ट्राइंगल में पहुंचना पड़ेगा। तो मेरा पहला एप्लीकेशन है, ठीक, हाँ, लिखते रहिए साथ साथ में। और सेकेंड एप्लीकेशन है हमारा टू फाइंड नेचर ऑफ क्वाड्रेटल। टू फाइंड नेचर ऑफ क्वाड्रेटल, ठीक है। सो क्वाड्रेटल में क्या चार पॉइंट्स दिए होंगे सर, ठीक है, तो चार पॉइंट्स दिए होंगे इस बार। तो हम एक क्वाड्रेटल बना लेंगे, ओके, ABCD, ठीक है, क्वाड्रेटल बना लेंगे हम। अब हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है टू नो कि वेदर इट इज पैरेललोग्राम और नॉट। ठीक है, पैरेललोग्राम है या नहीं है। फिर इसके बाद में ये रोम्बस है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये रेक्टेंगल है या नहीं है, या स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है, या स्क्वायर है या नहीं है। बस ये चार हमें पॉइंट बताने होते हैं, ये चार पॉइंट के बारे में बताना होता है हमें। तो लेटर से पहला Z1 है A पे, Z2 है B पे, Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Z4 कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह कुछ दिया है। तो ना इनकी स्पेशलिटी क्या है ना, हाउ डू आई डिफाइन कि ये कौन सा है इनमें से। तो सबसे पहली बात तो हम लोग डायगोनल्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर साइड के लेंथ्स ले लो, है ना, सही बात है, सारे साइड्स देख लो, पर सारे साइड्स इक्वल है तो सर वो रोम्बस या स्क्वायर होगा, आपको बहुत सारी बातें पता है। अगर उसमें डायगोनल्स इक्वल है सर तो फिर उसमें कुछ और होगा। यस, वी कैन नो ऑल दिस थिंग्स, बट मैं थोड़ा शॉर्टर अप्रोच आपको बता देता हूँ, है ना, आपको शॉर्टर अप्रोच पे लेके चल जाना है। तो क्या होगा शॉर्टर अप्रोच मेरा, तो मेरा स्टेप 1 होगा हमेशा टू नो अबाउट डायगोनल्स, है ना। तो लेंथ्स ऑफ डायगोनल, अब डायगोनल कौन सा है, तो मैं AC और BD को चेक करूंगा इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अभी लेटर से इक्वल से चालू कर रहा हूँ। अब AC कैसे चेक करोगे सर, ये Z1 Z3 है, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 इज इट इक्वल टू BD, ठीक है। तो BD मतलब क्या सर, Z2 माइनस Z4। अगर ये इक्वल है तो डायगोनल्स इक्वल कहाँ होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। तो डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल कहाँ का इक्वल होते हैं बेटा, डायगोनल्स इक्वल होते हैं किसके, रेक्टेंगल और स्क्वायर के। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, इट विल बी रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है। और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो आप समझ गए कि बाकी बचे हुए तो, राइट। तो यहाँ पे डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ओके, डायगोनल्स नॉट इक्वल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी डायगोनल्स नॉट इक्वल, ठीक है, और इन दोनों में डायगोनल्स इक्वल, ठीक, ओके सर। अब नेक्स्ट, अब इन दोनों में से कैसे डिटरमाइन करें कि वो रेक्टेंगल या स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सारे पॉइंट्स है ना, तो हम एक शॉर्टर अप्रोच, एक और कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो गेट स्लोप MAC, ठीक है, और
एम बी डी निकाल लो। अगर एम ए सी इंटू इफ एम ए सी इंटू एम बी डी इज इक्वल टू -1, मतलब डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। और अगर डायगोनल परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या हुआ सर, ये स्क्वायर हो गया। ओके, डायगोनल्स किस किस के परपेंडिकुलर होते हैं? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस। किस किस के? स्क्वायर एंड रोम्बस। बट रोम्बस तो है नहीं, हमें पहले ही स्टेप में समझ में आ गया था क्योंकि डायगोनल इक्वल थे, तो देयरफॉर द आंसर कम्स आउट टू बी स्क्वायर। तो इस तरह आपको पूरा बिल्ड करना है, ठीक है बेटा। तो ध्यान क्या कर रखना है, आपको डायगोनल्स के बारे में बात करनी है, उनके लेंथ्स पता कर लो सबसे पहले। सबसे शॉर्टर अप्रोच है टू अंडरस्टैंड वेदर द कॉर्ड इज आउट ऑफ दिस फोर कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपका है डायगोनल्स की लेंथ देख लो इक्वल है या नहीं है। तो आप शॉर्टलिस्ट कर लोगे दो में, और अब जो भी दो बचे हैं उनमें से एक में डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो गए और नहीं हो गए। स्लोप कैसे निकालेंगे सर? बेटा हमें यहाँ पे x1 y1 या x3 y3 दिया होगा, जो भी पॉइंट होगा, या x1 y1 दिया होगा, तो स्लोप का वही मेथड है y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। सिमिलर, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ये x2 y2 आ जाता है, अगर x2 प्लस i y2 बोला है और ये x4 y4 आ जाता है, तो बस अकॉर्डिंगली हम स्लोप्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम नेचर ऑफ क्वाड्रेटर भी देखेंगे, ठीक। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है ना। चलो क्विकली क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट टू एग्जांपल्स, इफ यू वांट टू ट्राई गो अहेड, पॉज कर लो और कर लो खुद से। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है इफ z iz एंड i स्क्वायर z आर वर्टाइस ऑफ अ ट्रायंगल। हाँ, लेट अस से ये है z, ये है आयोटा z और ये i स्क्वायर z है, ठीक है। ऐसा कुछ ट्रायंगल है a b और c। अब इसका नेचर पता करना है, तो हमें पता है हमें क्या करना है, लेंथ निकालनी है। पहले ए बी का लेंथ निकालते हैं। ए बी तो इट विल बी z माइनस आयोटा z, ठीक है, और मॉड आएगा उसका, ठीक है। z कॉमन निकाला बेटा आपने, तो ये क्या आएगा 1 माइनस i, और इसका मॉड तो इट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ z एंड मॉड ऑफ 1 माइनस i, ठीक है। अब आप लोग समझते हो कि मॉड ऑफ 1 माइनस i क्या होता है, √2, मतलब ये हो गया √2z। कैसे सर? रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर √2 है, वो बात तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं BC के लेंथ की। सो सर BC का लेंथ क्या है? तो B और C को सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो iz माइनस i स्क्वायर z, ठीक है, मॉड। तो ना iz कॉमन निकाल सकते हो, तो ये क्या आएगा फिर अभी 1 माइनस i आएगा, ठीक है, इसका पूरा मॉड्यूलस। सो इट विल बी आयोटा z का मॉड्यूलस इनटू मॉड ऑफ 1 माइनस i, ठीक है, 1 माइनस i। तो बेटा ये क्या हुआ, i का मॉड्यूलस तो 1 होता है सर, तो ये मॉड ऑफ z ही बचेगा और ये √2, मतलब ये भी √2z आया, ठीक। अब थर्ड साइड आपको निकालनी है, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। थर्ड साइड आपको निकालनी है AC, तो AC का लेंथ, AC इज नथिंग बट z माइनस i स्क्वायर z, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर, तो आप देखिए कि z कॉमन, तो 1 माइनस i स्क्वायर ऐसा आएगा। अब i स्क्वायर कितने लोगों को पता है कि 1 माइनस ऑफ -1 हो गया ये, तो ठीक है। तो अब इसका मतलब ये मॉड z अलग, ठीक है, और ये क्या हो गया 2, ठीक है, तो मॉड ऑफ 2 आ गया, तो इट विल बी नथिंग बट 2 मॉड ऑफ z, ठीक है। अब देखो माइनस ऑफ -1 तो दैट बिकम्स 2, तो ये 2 मॉड ऑफ z आ गया सर, ठीक है। दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस हो गया ये, ठीक है। अब आप ध्यान दोगे तो इसका √2 मॉड ऑफ z, ठीक है, तो √2 मॉड ऑफ z, ये भी √2 मॉड ऑफ z BC, और AC जो है वो 2 टाइम्स मॉड ऑफ z आया, ठीक है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? सर आइसोसेलेस है, ठीक है ना, दोनों लाइन्स इक्वल है तो आइसोसेलेस है, राइट। AB इज इक्वल टू BC, आइसोसेलेस ट्रायंगल, करेक्ट। बट साथ साथ में डू यू अग्री कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये क्या हो रहा है, AC स्क्वायर हो रहा है ना। ये देखो √2z मतलब ये क्या होगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ z स्क्वायर हो गया, प्लस ये भी 2 टाइम्स मॉड ऑफ z स्क्वायर हो गया, और ये इसका स्क्वायर करोगे देखो 4 टाइम्स मॉड ऑफ z स्क्वायर, करेक्ट आ रहा है, मतलब ये राइट एंगल्ड भी है। ये क्या है, राइट एंगल भी है, पाइथागोरस लग गया। तो देयरफॉर यहाँ नेचर ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका आंसर जो होगा क्या होगा, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर मुझे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है तो कहाँ पे राइट एंगल है, आप समझ सकते हो ना। अगर ये अगर हाइपोटेनस है आपका तो बी पे राइट एंगल है, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना था, है ना, ऐसी लेंथ निकालनी थी आपको और इसको सॉल्व करना था, कंक्लूजन पे पहुंचना था बड़ा आराम से। कैसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, अगर नेचर ऑफ ट्रायंगल बोला है तो आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही करना है ना, यही अप्रोच आपको अप्लाई करनी है, ठीक। एकदम दिमाग में बिठा दो आप स्टेप। अच्छा, कितने लोग समझते हैं सर मैं इसको एक और अप्रोच से कर सकता था, बाय ज्योमेट्री। अगर आप लोग मेथड 2 भी समझ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सर मैं z इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लेता, है ना, z इसको ले लेता। आयोटा z क्या होता, अगर यहाँ पे तो 90 पे यहाँ के आता आयोटा z ना, मॉड्यूलस तो उतना ही है, i से मल्टीप्लाई किया मतलब 90 से दूर चला गया, ओके। और i स्क्वायर मतलब और एक बार i से मल्टीप्लाई हुआ तो 90। कितने लोगों को याद है सर मल्टीप्लाई हुआ i क्या होता है 90 डिग्री का रोटेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये a b और ये क्या है
सी और यहाँ पे एंगल 90 है, यहाँ पे एंगल 90 है। क्यों? क्योंकि ये आई स्क्वायर जेड है और यू कैन से माइनस जेड। अब माइनस जेड मतलब क्या बेटा, ये ऐसे हो गया ना, ये जेड और ये माइनस जेड रिफ्लेक्शन है एक दूसरे के, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है एक दूसरे के, करेक्ट। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल, ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल। तो यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम फिगर, ये फिगर आपने बनाया तो इट इज राइट एंगल्ड एंड आइसोसेलेस, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस, अगर आप फिगर समझ सकते हो तो। अच्छा, कुछ लोग इसको और अच्छा कर सकते हैं। क्या अच्छा कर सकते हैं सर? आप क्या कर सकते हो, इसको z को ना 1 पकड़ लो, है ना, इससे और भी बेहतर हो जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे क्वेश्चंस में z को कुछ भी पकड़ सकते हो। तो लेट अस से z को 1 पकड़ लिया, तो चलिए वर्टिसेस ड्रॉ करें। मेरा पहला वर्टेक्स क्या होगा, 1,0 हो गया, ठीक है। सेकंड वर्टेक्स अगर ये 1 हो गया तो सिर्फ आयोटा हो गया सर, तो ये क्या हो गया 0,1, और ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, मतलब ये -1,0। बस ये आपका ट्रायंगल है। अब कितने लोग समझ पाएंगे कि ये राइट एंगल है और आइसोसेलेस भी, ये इक्वल और ये इक्वल, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं बताया मैं जेड के बारे में। जब कुछ भी नहीं बताया अगर जेड के टर्म्स में, तो यू कैन टेक एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो ये भी हमारा अप्रोच होता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू सॉल्व, ठीक है। मेथड 1 जो मैंने एकदम पूरा मेथड बताया। सेकंड मेथड, अगर आपको ज्योमेट्री समझ में आई, जेड कहीं पे भी लिया तो आयोटा जेड 90 से रोटेट होगा, राइट। ये अगर ये एंगल 45 है तो ये 135 हो गया, 90 से रोटेशन। अब ये फिर 90 से रोटेशन, ठीक है, इस तरह आएगा आयोटा जेड, आयोटा स्क्वायर जेड, और ये राइट एंगल बन गया, आइसोसेलेस भी है क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है सर। ओके, तो ये बात थी सेकंड मेथड में। और थर्ड, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कौन सा, तो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जेड ले लो, सबसे इजी है, 1 ले लो या आयोटा ले लो, कुछ भी ले लो। जेड को 1 लिया तो ये हो गया आई जेड मतलब आई, और फिर आई स्क्वायर जेड मतलब आई स्क्वायर विच इज -1, ठीक है। आपके वर्टाइसेस क्या हो जाएंगे, 1 आई एंड आई स्क्वायर, राइट। तो मतलब 1 आई और -1, एंड देन सी द ट्रायंगल कैसा है नेचर में। ओके, तो इस तरह हम अलग अलग अप्रोच लगा सकते हैं। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल गई इस क्वेश्चन की। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमने देखा है हमने कौन सी 2 स्टेप्स फॉलो करनी है, चलो फटाफट देख लेंगे। सो हम यहाँ पे कॉर्ड बना देते हैं, ठीक है। एक कॉर्ड बना दिया हमने ऐसे, कोई ए बी सी और डी। ए मतलब है ओरिजिन, ठीक है, साइक्लिक लिखना होता है हमेशा। ये 3,4 है, ठीक है, ये 7,7 है और ये 4,3 है, ठीक है। ये नॉर्मल ज्योमेट्री का क्वेश्चन बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जेड में लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, स्टेप 1 डायगोनल्स की लेंथ देखोगे, है ना, लेंथ ऑफ डायगोनल्स। चलो निकाल ले लेंथ ऑफ डायगोनल सर AC। तो AC का लेंथ क्या है, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर रूट ओवर, दैट इज 7√2, ठीक है। फिर BD का लेंथ क्या है, तो BD का आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो सर ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा, तो इट इज नथिंग बट √2। आप निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं मतलब क्या क्या बचा हमारे पास, पैरेललोग्राम और रोम्बस, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो अभी हमारे पास ये दोनों में से ऑप्शंस है। अब स्टेप 2 में हमें कंफर्म हो जाएगा कौन सा है, डायगोनल्स की स्लोप। ओके, तो हम निकालते हैं स्लोप ऑफ MAC, A और C के बीच का स्लोप। तो 7 माइनस, ठीक है, तो ये आएगा 7 - 0 अपॉन 7 - 0 विच इज 1। BD का स्लोप, BD, ठीक है, BD का स्लोप तो 3 - 4, ठीक है, अपॉन 4 - 3, इट कम्स आउट टू बी -1, ठीक है। आप निकालो, तो देयरफॉर वी कैन सी MAC इज इनटू MBD इज इक्वल टू -1, मतलब डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, और डायगोनल्स परपेंडिकुलर किसमें होता है, इन दोनों में से, रोम्बस। सो देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, द आंसर इज अ रोम्बस, है ना। इतने आराम से, इतने इजीली हम दिखा सकते हैं ओनली यूजिंग 2 स्टेप्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमें सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मतलब सारे सेंटर्स के बारे में ट्रायंगल के, ठीक है। एक ट्रायंगल जो कि AZ1 है, BZ2 है, वर्टाइसेस आर ABC व्हिच इज Z1 Z2 Z3, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे पहला सेंटर है सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड G से होता है, एंड सेंट्रॉइड इज गिवन बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3, बस ध्यान रखिएगा इस बात को। सेकंड सर्कम सेंटर, ठीक है, तो यूजुअली सर्कम सेंटर को हम Z0 ऐसे दिखाते, बस Z0 इज इक्वल टू, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर सर्कम सेंटर, तो कुछ लोग ना इसको एक बहुत ही गंदा सा फॉर्मूला जो हम बहुत कम बार यूज करते हैं, ठीक है, गंदा सा इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम यूज ही नहीं करते, पता नहीं आप लोगों को पता भी है कहीं, ऐसा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, डिवाइड बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक है, ये होता है। बट हम यूजुअली सर्कम सेंटर के लिए तो एक ही बात करते हैं कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द 3 वर्टाइसेस इज इक्वल, राइट। तो Z1 - Z0 इज इक्वल टू Z2 - Z0 इज इक्वल टू Z3 - Z0, ठीक है। हम लोग सर्कम सेंटर के लिए इसी को यूज करने वाले हैं। थर्ड है हमारा इन सेंटर,
है ना। तो इन सेंटर के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, राइट। तो इन सेंटर इज गिवन बाय, ये होता है ए, ठीक है। ए क्या, ए मतलब क्या, इसके अपोजिट वाला लेंथ, बी इसके अपोजिट, बी के एंगल के अपोजिट, सी के एंगल के अपोजिट सी। तो ए टाइम्स Z1 प्लस बी टाइम्स Z2 प्लस सी टाइम्स Z3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, वेयर ए इज नथिंग बट, ए ये वाला लेंथ है तो मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3, ठीक है। बी इज इक्वल टू, ये लेंथ है तो मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1, और सी जो लेंथ है वो है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है। तो ये डिस्टेंसेस है। और फोर्थ ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर के लिए भी एक बहुत ही खराब शक्ल वाला फॉर्मूला है वैसे तो, अगर आपको पता हो तो। जैसे एच से नोट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये आता है जैसे यहाँ साइन 2 है वैसे वहाँ tan a आ जाता है। तो Z1 tan a प्लस Z2 tan b प्लस Z3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। बट अगेन हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, इतना खराब फॉर्मूला है कि बड़ा डिफिकल्ट होता है यूज करने के लिए। तो हम क्या करते हैं सर, तो ट्राइंगल के अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो ये ABC अगर है तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग अल्टीट्यूड्स निकालते हैं, ठीक है। अल्टीट्यूड्स, कोई भी दो अल्टीट्यूड्स, और उनके स्लोप को, लेट अस से ये E पे होता है, ये D पे होता है, तो स्लोप ऑफ AD इनटू स्लोप ऑफ, ये दोनों अल्टीट्यूड्स का स्लोप क्या है आप देख लीजिए। तो ये जो BAD है ये किससे परपेंडिकुलर होगा, BC से। तो स्लोप ऑफ AD इनटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1, ठीक है। ऐसा करते हैं हम लोग क्योंकि परपेंडिकुलर है। आप देखिए AD अल्टीट्यूड है BC को, सिमिलरली B अल्टीट्यूड है तो स्लोप ऑफ B इनटू स्लोप ऑफ AC इक्वल टू -1, ठीक है। ऐसी यहाँ से इक्वेशन लेके आएंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऑर्थो सेंटर को हम H, K पकड़ते हैं, ठीक है। और AD का मतलब AH, ठीक है। तो आप AD को इम्प्रोवाइज कर सकते हो और आप AH लिख सकते हो, और BE का मतलब BH। तो ये स्लोप्स निकाल सकते हैं हम लोग और यहाँ से रिलेशन लेके आएंगे। हाँ, हमेशा कंसीडर करते हैं लेट H को H, K एंड सॉल्व, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे, है ना। क्या करेंगे, AD की जगह एक्चुअली स्लोप ऑफ AD मतलब हम H के लेके AH का स्लोप निकालेंगे, BH का स्लोप निकालेंगे, और फिर वो अल्टीट्यूड जिसके साइड के हैं उनको मल्टीप्लाई करके, राइट, इक्वल टू -1। तो यहाँ से सॉल्व करके मैं इक्वेशन मिल जाएगा। इसके अलावा एक और फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके बहुत काम की है, क्या, कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1, ठीक है। सेंट्रॉइड है ना, डिवाइड्स क्या क्या, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो एंड सर्कम, ठीक है, इन द रेशियो 2:1 इंटरनली ना। ये सबसे खास प्रॉपर्टी आप यूज करोगे, ठीक है, 2:1, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें हमारी सेंटर्स को लेके आपको पता होनी चाहिए, ठीक। लिख लीजिए, फटाफट नोट बना लीजिए आप ये। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में ही 4 पॉइंट तो आपने देख लिए, 4-5 पॉइंट। सिक्स्थ, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, बड़ी खास बात हमें पता होती है जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखी है। आपने मिस किया होगा तो प्लीज देखिएगा। अगर ये Z1 है और Z2 है, Z3 है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो व्हाट वाज द रिलेशन, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है हमारे पास फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, बड़ा ही खास रिलेशन, ठीक है। तो ये 6th पॉइंट है हमारा। 7th, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लेके आएंगे, तो भाई इसका अगर हमें x1 y1 पता होगा, अगर z1 है तो x2 y2 पता होगा, z2 है तो, और z3 है तो x3 y3 पता होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, एंड यू नो दैट इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा यहाँ से, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम निकाल सकते हैं, ओके। तो ये सारी थ्योरी थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को लेके। चलिए देखते हैं एक दो क्वेश्चन इस पे भी, ओके। थर्ड एग्जांपल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस। तो वर्टाइसेस दिए तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर वर्टाइसेस दिए हुए हो तो हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ, मतलब पहला पॉइंट जो है तो 3 2 3 जो है हमारा हो गया पहला वाला, ठीक है। -1 4 और 1, फिर 1 -2 1, ठीक है, ये हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, तो हाफ इंटू 2 इंटू 4 माइनस ऑफ दिस, तो 6 हो गया, फिर -3 इंटू -1 -2, तो ये -2 हो गया, और फिर +1 इंटू, ठीक है, तो कितना +2, तो ये पूरा पूरा -2 हो गया, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कितना है पूरा पूरा 12 18 16, तो ये पूरा 8 आ गया। तो आंसर इज 8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये बड़ा आसानी से हमने सॉल्व कर लिया पहला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ z iota z and z plus iota z are vertices of a triangle then its area is। अब बच्चों हम लोगों ने जितना अभी तक पढ़ा है ना उस सबको यहाँ लगाना है ना, थोड़ा लॉजिक लगाना है, समझना इस बात को, ठीक है। तो क्या सर कैसे, तो चलिए z को अगर मैं एक पकड़ता हूँ, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो ये हमारा क्या हुआ, एक साइड हो गया z, ठीक है, एक वर्टेक्स हमें जो मिला तो ये o से, करेक्ट। अब iota z,
ठीक है, आयोटा जेड की बात चल रही है, तो मुझे इसको कितने से रोटेट करना पड़ेगा 90 से सर। कभी भी जब भी आप आई से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना रोटेशन होता है 90, और लेंथ तो इक्वल होगी। ठीक है, तो लेंथ इक्वल होगी सर, तो ये भी क्या होगा आयोटा जेड होगा। तो ये हुआ जेड ए, जो भी पॉइंट है यहाँ पे जेड वाला है, या आयोटा जेड वाला है। अब अगर मैं इससे पैरेलली यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे कुछ, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली यही है मैंने यहाँ पे पैरेलली, और पैरेललोग्राम करता हूँ मैं पूरा, राइट, तो इसको मैं पैरेललोग्राम करता हूँ पूरा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम करता हूँ मतलब ये डायगोनल हो गया, अगर पैरेललोग्राम करना है तो ये कनेक्ट करना पड़ेगा, तो एक पैरेललोग्राम बन गया यहाँ पे। तो ये जो डायगोनल है, राइट, ये वाई एक्सिस को अभी के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है, वाई एक्सिस हटा देते हैं। ये जो डायगोनल आया है, दिस इज नथिंग बट जेड प्लस आयोटा जेड बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, याद है, वेक्टर्स का हो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का हो, कहाँ है हम लोगों ने देखा हुआ है, अगर ये जेड है और ये आयोटा जेड है, ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया जेड प्लस आयोटा जेड हो गया। बहुत अच्छे, और मुझे बस यही ट्राइंगल जो है ना, अगर मैं इसको नाम दे दूं ओ ए सी, ओके, और ये बी था, तो मुझे बस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी निकालना है। ओके, अब देखो कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, तो कहने से हाफ इंटू ओ ए इंटू ए सी हो जाएगा। तो हाफ इंटू ओ ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो मॉड ऑफ जेड, और ये मैग्नीट्यूड क्या है सर आयोटा जेड, तो इट इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉड ऑफ जेड इंटू आयोटा का मैग्नीट्यूड एंड जेड का मैग्नीट्यूड, तो इट विल बी हाफ ऑफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, और मॉड ऑफ जेड दिया नहीं है, तो थस आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ मॉड ऑफ जेड ओनली। तो ये एरिया हो जाएगा, आराम से समझिएगा, है ना। हमने क्या किया, ये जेड था, ये आयोटा जेड था, तो यही मैंने पैरेलल यहाँ मूव कर दिया, तो ये जो डायगोनल आएगा दिस इज नथिंग बट जेड प्लस आयोटा जेड, मतलब ये ट्राइंगल बन गया, है ना, जेड आयोटा जेड और जेड प्लस आयोटा जेड, दिस इज द ट्राइंगल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा कॉर्ड कौन सा है, जो मैंने कॉर्ड बनाया भी कौन सा है, ये 90 इक्वल लेंस, तो क्या हो गया ये सर स्क्वायर हो गया, क्या हो गया स्क्वायर हो गया, राइट। तो ये जो पैरेललोग्राम हमने बनाया है, इट इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड द साइड्स आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर इट विल बी अ स्क्वायर। ठीक है, और ये स्क्वायर होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि ये भी, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो ये भी z प्लस आयोटा z है, जस्ट बिकॉज इट इज अ स्क्वायर। बच्चों तो नोट करिए, अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं मैं आपको, फिर से बताता हूँ सारा। z आयोटा z समझ आया था सर, यहाँ से यहाँ मूव किया और पैरेललोग्राम डेवलप पूरा ड्रॉ कर लिया, तो ये जो डायगोनल होगा ये z प्लस आयोटा z होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, और एंगल भी 90 है, तो एक स्पेशल पैरेललोग्राम हो गया, क्या हो गया ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, बढ़िया बात, यहाँ तक समझ आई सर, चलो बहुत बढ़िया। स्क्वायर है तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं ना बच्चों, है ना, डायगोनल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं कि नहीं, यस सर। तो डायगोनल इक्वल होते हैं, मतलब ये जो सेकंड डायगोनल है ये भी z प्लस आयोटा z है। तो भाई ये ट्रायंगल निकाल रहे हो या ये ट्रायंगल निकाल रहे हो, इट विल बी नथिंग बट वन एंड द सेम थिंग, z आयोटा z, ओके, ये ट्रायंगल भी, तो ये भी 90 डिग्री, तो हाफ ऑफ मॉड z और मॉड ऑफ आयोटा z। ठीक है, तो आंसर कम्स आउट टू बी सेम बिकॉज एवरीथिंग इज सिमिलर, ये स्क्वायर है ये। ठीक है, यही बात मैं बताना चाह रहा था। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई ये बात। चलिए, अगर अच्छे से समझ में आई ना, तो इसके जैसे ही क्वेश्चन में दे रहा हूँ, है ना, पॉज करिएगा वीडियो और ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ z ओमेगा z एंड z प्लस ओमेगा z, इस बार these are vertices of a triangle, then find its area। देखिए इस बार इसका एरिया क्या होता है, क्या निकाल सकते हो आप, चलो अटेम्प्ट करो, है ना, सेम बात करनी है आपको, पॉज कर लीजिए और ट्राई करिए। चलिए मैं भी कर रहा हूँ, पहले आप ले लेंगे z जैसे आपने लिया था। ठीक है, आयोटा के कारण कितना मूवमेंट हुआ था 90। कितने लोगों को याद है सर ओमेगा z जो होता है वो क्या होता है z इंटू ई पावर 2π/3, मतलब यहाँ रोटेशन कितना होगा, इट विल बी रोटेटेड बाय 2π/3 एंगल, मतलब यहाँ पे जो आएगा वो कितना एंगल आएगा 2π/3 आएगा। ये हमारा z है, तो ये हो गया हमारा ये ओमेगा z। मैग्नीट्यूड जो है ओमेगा की z की वो भी, राइट, क्या होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा मैग्नीट्यूड ऑफ z व्हिच इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ z, क्योंकि ओमेगा का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात। अगेन मैंने अगर पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ठीक है, अगेन पैरेललोग्राम लॉ की बात की, ये हटा देते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो ये ऐसे कुछ आएगा सर, यहाँ पे आप करोगे, ठीक है, और ये ऐसे कुछ आएगा, गॉट इट, ओके सर। तो ये z और ये मतलब अगर कहें तो ये z है और ये ओमेगा z है, तो ये आपने कनेक्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा z प्लस ओमेगा z वाला साइड, एंड thus वी आर टॉकिंग अबाउट OAC अगेन, ये एरिया निकालने की बात हो रही है। ओके, z ओमेगा z एंड दिस इज z प्लस ओमेगा z, करेक्ट बच्चों, ये निकालने की बात हो रही है। अच्छा, इसका लेंथ पता है, इसका लेंथ पता है, कैन आई नो दिस एंगल, कैन आई नो दिस एंगल, कितना होगा एंगल ये, है ना, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में। बच्चों हमारा आंसर तो आ गया है, हाफ ऑफ OA, ठीक है, AC इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, लेट अस से दिस इज थीटा,
तो साइन थीटा हाफ ओ ए सी साइन थीटा, इस बार क्या था हाफ ओ ए सी था क्योंकि 90 डिग्री था, ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा आएगा। अच्छा चलिए देखिए ये वेक्टर की तरह लेना, ठीक है। अच्छा कितने लोग समझ रहे हैं कि सर ये दोनों के वेक्टर्स के बीच में, दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है 120, तो अगर मैं इसको बाहर की तरह लेके जाऊंगा तो देखो यही एंगल है वो बाहर की तरह, ये देखो ये भी बाहर है ये भी बाहर है, दिस इज 120, कहने से दिस इज 60, कहने से दिस इज 60। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत है ना, आप देखो ये एंगल कितना है, बहुत अच्छे से समझना है आपको। ये देखो ये दोनों वेक्टर की बात हो रही थी कौन से, z और ओमेगा z, इनके बीच में एंगल कितना है 2π/3, दोनों आउटवर्ड, तो यहाँ पे भी मैं अगर इसको आगे लेके जाता हूँ तो ये और ये एंगल जो होगा वो क्या होगा 120 होगा, एंड thus the other angle will be 60, तो the answer will be half of mod z, OA मतलब mod z, ठीक है, mod of omega z this is and sine of 60 डिग्री, so answer will be mod z, और ये भी mod z ही होगा क्योंकि mod of omega 1 होता है, sin 60 is √3/2, the answer comes out to be √3/4 mod of z square, है ना, this is our answer, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाता है। आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि सर ये क्या बन गया, ये एक है ना, देखो आप कैसा √3/4 साइड स्क्वायर का एरिया वाला ट्रायंगल बन गया है। ऐसे हमें सॉल्व करना होता है, ऐसे हमें आंसर लाना होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आई है बात। सो ये है स्टार क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, ठीक है। ये क्वेश्चन मोर देन वन करेक्ट टाइप है, मतलब आप समझ गए इसके ऑप्शंस एक से ज्यादा करेक्ट है, हो सकता है चारों करेक्ट हो सकता है 3 करेक्ट हो या 2 करेक्ट हो या एक से ज्यादा बोला गया है, ठीक है। ओके क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ पॉइंट्स A and B represented by non-zero complex numbers Z1 and Z2 on Argand plane such that mod of Z1 plus Z2 is equal to mod of Z1 minus Z2 and O is the origin then, ठीक है, उसके बाद क्या होगा। So these are the options कि orthocenter of triangle OAB is at O, ठीक है, argument of Z1 by Z2 is π/2, then circumcenter of triangle OAB is Z1 plus Z2 by 2 and triangle OAB is an isosceles triangle, ठीक है। आपके पास हिंट यही है, हिंट आपका यही है कि इनके फॉर्मूले आप यूज करिए, ठीक है। अगर आपको स्टार्टिंग नहीं समझ आ रहा हो तो क्या करना है, जब भी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो स्क्वायर के साथ आता है, ठीक है। आपको हिंट यही दिया है क्या कि mod of Z1 plus Z2 square is equal to mod of Z1 square plus mod of Z2 square plus 2 mod Z1 Z2 cos of θ1 minus θ2, है ना, और वैसे माइनस के लिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यूज दिस फॉर्मूला एंड स्टार्ट एट यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो जो भी आपके आंसर्स आते हैं ए बी डी ए बी सी, जो भी आपके आंसर्स है प्लीज कमेंट में लिखिएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे भी समझ में आएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सर्कल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ठीक है। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।